हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बारे में पिछली क्लास में बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनेरा जगत में क्या क्या होता है, कितने बैक्टीरिया आते हैं। तो दो बैक्टीरिया आते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। तो अगर आप नए हो, आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप जाके देख सकते हो, और अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत में दो बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से? एक अभी बताया मैंने, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यू बैक्टीरिया क्या होता है और आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। देखो, तो आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये जो है अत्यंत, आर्की बैक्टीरिया अत्यंत कठिन स्थान पे आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे इनका जो है वास स्थान होता है। तो ये आपको याद रखना है। आपको कहां देखने को मिलेंगे? अत्यंत कठिन वास स्थान होता है इनका। मतलब क्या है इसका? जहां पे जीवन संभव भी नहीं होता है वहां पे भी ये पाए जाते हैं। जैसे कि, तो चलो देख लेते हैं। तो जैसे कि जो मैं बता रहा हूं आपको, तीन बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और पूरा बेस जो है ना आर्की बैक्टीरिया का, यही तीन बैक्टीरिया है। तो पहला है इसमें हेलोफिल बैक्टीरिया। कौन सा है? हेलोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेलोफिल बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। हेलो हेलो तो दिन भर करते रहते हो आप, तो हम लोग बात करते हैं, ये पाए जाते हैं अत्यंत लवणीय क्षेत्र में। ठीक है, कहां? अत्यंत लवणीय क्षेत्र में। लवणीय यानी नमक, जहां पे नमक बहुत ज्यादा होगा, कहां होता है? समुद्र में। तो जहां अत्यंत लवणीय क्षेत्र होता है, जो नमक वाला एरिया होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं, जहां पे जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरिया याद रखना सर्वव्यापी होते हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह रह सकते हैं। तो हेलोफिल बैक्टीरिया कहां देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड। तो आपको सेकंड याद रखना है। जो सेकंड बैक्टीरिया है उसको हम लोग लिखते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, ये फील्स लिखा है, वैसे इसको पढ़ते हैं थर्मो एसिडोफिल। तो थर्मो एसिडोफिल की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं गर्म झरनों में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर गर्म झरने भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। अरे घूमो तो आप, इंडिया में क्या नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। देखो तो थर्मस से समझ में ही आ रहा होगा कि थर्मस यानी गर्म चीज, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। थर्मो एसिडोफिल यानी कि गर्म झरने। बायोलॉजी की तो 1 मिनट, देखो मैंने इससे पहले ही बोला, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी इतनी वो होती है ना कि टंग अटक जाती है। और आप लोग भी बोलना तो आपको भी मजा आएगा, और इससे जो है ना बड़ा मतलब अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस नहीं करना। अरे मेरे को तो बोलते नहीं आ रहा। अरे मजे लो आप बायोलॉजी के, मजा आना चाहिए। देखो थर्मो एसिडोफिल्स की बात करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? गर्म झरनों में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है मीथेनोजेन। कौन सा होता है? मीथेनोजेन। तो मीथेनोजेन बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये याद रखना, ये होता है कच्छ क्षेत्र में पाए जाएंगे। कहां पे? 1 मिनट, ये आपको देखने को मिलेंगे कच्छ क्षेत्र में। अब ये कच्छ क्षेत्र कौन सा होता है? पहले तो एक कच्छ को पोलियो हो गया। कच्छ क्षेत्र में यानी जो दलदल वाले एरिया होते हैं ना, मूवी वगैरह में देखा होगा आपने या रियल में भी देखा होगा, जहां दलदल रहती है, जहां एक पैर डालूंगा तो आप उसमें धंस जाओगे, उसी में चले जाओगे। तो ये कच्छ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है रूमिनेंट पशुओं में देखने को मिलेंगे। रूमिनेंट पशुओं में जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब ये रूमिनेंट पशु क्या होते हैं? तो इसमें रूमिनेंट पशु होते हैं गाय एवं भैंस। ठीक है, तो गाय एवं भैंस के आंत में यानी इंटेस्टाइन में। अब गाय बैल तो देखी होंगी आपने, गाय काले कलर की होती है, भैंस नीले कलर की होती है, पता ही होगा आपको। तो
पता ही है सबको, और जिन लोगों को नहीं पता है, तो जिन लोगों को पता है वो कमेंट्स बॉक्स में बता दे कि गाय कैसे होती है, भैंस कैसे होती है। गाय ऐसी करती है कि मैं, और भैंस मैं। तो बताना कैसे करती है, कमेंट्स बॉक्स में बताना गाय और भैंस क्या होती है। चलो, तो रूमिनेंट पशुओं की बात करते हैं, तो गाय एवं भैंस के आंत में, यहाँ पे आंत की बात करते हैं, तो इनमें जो गोबर होता है, ठीक है, तो ऐसे पशुओं में जो गोबर होता है, तो इनके गोबर से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, जिसको हम लोग कहते हैं बायोगैस, यानी कि जैव गैस का जो है उत्पादन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो वैसे ही नहीं भूलना है आपको कि रूमिनेंट पशु क्या होते हैं, तो गाय और भैंस होती है, उनके हाथ में गोबर पाया जाता है, और गोबर से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। क्लियर है यहाँ तक के। चलो, तो ये 12th में एक डिसीज, सॉरी खांसी सर्दी वाले दिन चालू है, तो 12th में एक डिसीज वाला चैप्टर है ना, वहां पे हम लोग बायोगैस पढ़ेंगे, तो वहां पे ये आपको काम आएगा, तो याद रखना है। तो 3 बैक्टीरिया हम लोगों ने इसमें देखे, हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल, मिथेनोजेन, ठीक है। हेलोफिल अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जहां पे नमक बहुत ज्यादा है, थर्मोएसिडोफिल गर्म झरनों में, और मिथेनोजेन जो है कच्छ क्षेत्र, ठीक है, जहां पे दलदल वाला एरिया रहता है। रूमिनेंट पशु गाय एवं भैंस, इसके हाथ में गोबर होगा, और मीथेन गैस इसमें पाई जाती है, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। क्लियर है, इतनी बात याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है आपको। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो अब क्या देखना है, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को हम लोग जो है वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसको कहते हैं आद्य बैक्टीरिया, यानी आधा बैक्टीरिया, या पुरातन बैक्टीरिया, यानी कि पुराना वाला बैक्टीरिया। क्लियर है। चलो, तो यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कैसा होता है, देखो, तो यहां पे जो है कुछ इस टाइप से बैक्टीरिया, और एक फ्लैजिला भी बताया था मैंने आपको। तो 1 मिनट इसको बनाते हैं हम लोग अच्छे से। ऐसे होता है, और यहां से जो है ये फ्लैजिला निकला रहता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है याद रखना, इसको कहते हैं कसाब, यानी कि फ्लैजिला, ठीक है। इसी के द्वारा ये क्या करता है, गति करता है। इसके बाद इसमें जो है एक आपको देखने को मिलेंगी कठिन कोशिका भित्ति, ठीक है, और इसी से इसकी जो है पहचान की जाती है। आप कैसे पहचान करोगे सेल वॉल, ये सॉरी बैक्टीरिया की, तो क्या क्या देखोगे, एक कसाब होगा यानी कि फ्लैजिला होगा, और कठिन जो है कोशिका भित्ति होंगी। तो ये याद रखना, कठिन लिखा मैंने, कठिन नहीं, ये है कठोर, हार्ड, ठीक है। तो कैसी कोशिका भित्ति होती है, कठोर। तो इससे पहचान हो जाएंगे कि हाँ ये बैक्टीरिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में तो बात कर चुके हैं। यू बैक्टीरिया में आपको साइनो बैक्टीरिया देखने को मिलता है, साइनो बैक्टीरिया। और इस साइनो बैक्टीरिया को और क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं नील हरित शैवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि यहां पे बैक्टीरिया के अलावा और क्या देखने को मिलेगा, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल में आपको याद रखना है कि इसमें जो है जैसा जो प्लांट में जैसे क्लोरोफिल ए होता है, वैसा इसके पास भी होता है। प्लांट में होता है ना, मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूं, तो ये याद रखना, बड़ी कंजूसी कर रहा हूं वैसे मैं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं प्लांट। तो जैसे प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है ना, वैसे इसमें होता है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्लोरोफिल ए किस लिए होता है, तो ये होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब आप नोट्स बनाओ ना, तो आप फुल फॉर्म देखो, ये जो नोट्स है इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए
तो इसकी PDF शायद वीडियो के लास्ट में डलता है, आप एक व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, तो आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर जो है ना एक वेबसाइट की लिंक दी होंगी, तो आप वहाँ पे भी जाके जो है नोट्स ले सकते हो। तो या तो खुद से नोट्स बनाओ, तो ये जो PS लिखा है इसको फोटोसिंथेसिस आप लिख लेना। क्लियर है? तो ये याद रखना, प्लांट के समान यहाँ क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल A जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इसकी बात करते हैं, तो ये जो है एक जेली से जो है ढका रहता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो आपको ये याद रखना है, जेली से जो है ये ढका रहता है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे पहले तो ये कॉलोनी बनाता है। ठीक है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, गांव में देखिए आपने कॉलोनी, जो शहरों में भी होती है, एक छोटी छोटी सी कॉलोनी, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं आपस में, तो हम लोग बात करते हैं कॉलोनी होती है। और ये जो है याद रखना, जेली नुमा आवरण से जो है ढका रहता है। ठीक है, या ढकी रहती है, मेल फीमेल समझ जाना आप लोग। तो ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो है एक कोशिकी होती है। ठीक है, ये जो है एक कोशिकी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक कोशिकी, यानी कि सिंगल सेलुलर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, बता दिया मैंने। या तो ये जो है याद रखना कॉलोनी, तो चलो फिर से लिख देता हूं मैं, ये कॉलोनी है अथवा कॉलोनी है, अथवा ये तंतुमय होते हैं, तंतुमय आलवण और जलीय समुद्र अथवा ये देखने को मिलेंगे स्थलीय सवाल है। चलो एनसीईआरटी की पूरी लाइन ही लिख दी मैंने। देखो तो यहां समझ में आ गया कि प्लांट की तरह ही इसमें क्लोरोफिल A होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कॉलोनी बनाती है और जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है। एक कोशिका होती है, यानी कि सिंगल सेलुलर, एक ही कोशिका होती है, क्योंकि मोनेरा जगत में तो सिंपल सी बात है कि एक कोशिका होंगी। कॉलोनी बना के भी रह सकती है, या तो तंतुमय का मतलब छोटे छोटे तंतु बना के रहेंगी। क्लियर है, मतलब बहुत इसमें डिवाइड रहेंगी। अथवा जलीय समुद्र, मतलब ये जल में रहेंगी तो समुद्र में भी रह सकती है, या तो फिर स्थल में भी। जल में रहेंगी तो समुद्र में, और जमीन पे भी रह सकती है। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जेलीनुमा आवरण से ढके रहते हैं। और इसके बाद आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जो है आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, तो ये जो है प्रदूषित जल में जो है बहुत अच्छे से ये जो है बहुत जो है फलते फूलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, ये याद रखना है। तो सबसे ज्यादा ये कहां देखने को मिलेंगे आपको, साइनोबैक्टीरिया, तो प्रदूषित जल में। जहां भी प्रदूषित यानी गंदा जल होगा तो वहां पे साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, तो ये याद रखना। इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग, तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक सेल होती है। कौन सी सेल होती है, नॉन स्टॉक एंड एनाबिना, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन स्टॉक एनाबिना। तो ये सेल से जो है कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉरी सेल नहीं, ये बैक्टीरिया से। इसका एग्जांपल क्या है, नॉन स्टॉक और एनाबिना। इनकी जो सेल होती है, याद रखना, इनकी जो सेल होती है उसको हम लोग लिखते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या लिखते हैं, हेट्रोसिस्ट सेल होती है। और ये याद रखना, हिंदी एनसीईआरटी में जो है ना ये गलत लिखा है, वहां पे लिखा है टेस्टोसिस्ट, तो टेस्टोसिस्ट सेल नहीं होती है, हेट्रोसिस्ट होती है। आप इंग्लिश एनसीईआरटी में जाओगे, इंग्लिश एनसीईआरटी किताब में जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सेल का नाम क्या है,
हेट्रोसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एनाबिना नॉन स्टॉक तो भूलना ही नहीं है। क्या करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है इतने, तो ये याद रखना है, ये जो सेल जो है यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो नाइट्रोजन साइकिल चलेंगे ना, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो जमीन में से जो है ना न्यूट्रिशन अगर निकालना है तो नाइट्रोजन साइकिल निकलता है, तो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन पेड़ को पहुंचते हैं। तो वो कौन करता है, नॉन स्टॉक और एनाबिना, और कौन सी सेल करती है, हेट्रोसिस्ट। क्लियर है, भूलना नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। इतनी चीज हो गई, दोनों चीज पढ़ चुके हम लोग, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दोनों चीज पढ़ चुके हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो ये याद रखना है, एनसीईआरटी माता कहती है कि जो आर्की बैक्टीरिया है और अन्य बैक्टीरिया, अन्य यानी कि हम तो समझदार है ना, अन्य का मतलब क्या, यू बैक्टीरिया, तो इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होंगी, भिन्न होंगी, बस अंतर ये होगा। यानी कि जो कोशिका भित्ति है, दोनों की कोशिका भित्ति में क्या होगा, अंतर होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो 2 टाइप के बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे ये चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इधर है आर्की बैक्टीरिया, इधर है यू बैक्टीरिया। अब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे जो है एक हमें देखने को मिलेंगे, यहां पे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। समझ में आया क्या, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं क्या होते हैं, यानी रसायन की उपस्थिति में भोजन बनाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये करते क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये लोग जो है यहां पे नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया, और क्या है, अमोनिया, ठीक है, इतने हैं। इनको क्या करते हैं, तो यहां पे जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ है ये, तो इन अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर इससे जो है एटीपी को मुक्त करते हैं। हमको एनर्जी किससे मिलती है, एटीपी से। क्लियर है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया कैसे बनता है अभी बताऊंगा मैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थ इसको ऑक्सीकृत करके जो है यहां से एटीपी निकालने का ये काम करते हैं। यही नाइट्रोजन साइकिल में ही होता है। तो ये याद रखना कैसे होगा, तो यहां पे ये जो है पुनर्चक्र चलता है, यानी रिसाइकल करते हैं ये किसको, नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजन, इसके बाद फास्फोरस और कौन से होते हैं, आयरन और होता है सल्फर, ठीक है। इन सब का क्या होता है, रिसाइकल होता है, यानी एक बार यूज होने के बाद फिर से यूज में लाया जाता है, तो उसको रिसाइकल कहते हैं। उसी को ये किसके हेल्प से होता है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की मदद से होता है। हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये टूट जाते हैं किसमें, नाइट्रोजन किसमें टूटेंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइड में, अमोनिया में, और फिर ये ऑक्सीकृत होकर क्या देंगे, हमें एटीपी देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है वो है परपोसी बैक्टीरिया। कौन सी, परपोसी बैक्टीरिया। तो परपोसी बैक्टीरिया हम लोग देख लेंगे। तो परपोसी बैक्टीरिया का मतलब क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ये याद रखना, ये बहुलता में पाए जाते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। ये जो है बहुलता में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया कौन से पाए जाएंगे, परपोसी बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो है अधिकतर अपघटक का काम करता है। अपघटक का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना।
क्लियर है यहाँ तक के? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनके प्रभाव क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं इनके प्रभाव क्या होंगे। तो यहाँ से ये जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट। इनके प्रभाव क्या है ये देख लेते हैं, यानी कि इनका इफेक्ट क्या क्या होगा, यानी जो दोनों बैक्टीरिया इनके इफेक्ट क्या होंगे। तो देखो पहला इफेक्ट, ये दूध से जो है दही बनाने में मदद करते हैं। देखो दूध से दही जो बनता है, खाते हो ना आप लोग, दूध दही मक्खन, मम्मियाँ बोलती है ताकत के लिए दूध दही खाओ। तो जो है दूध और दही, ये दूध से दही किसकी वजह से बनता है? बैक्टीरिया की वजह से। क्लियर है, यही सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या प्रभाव ये छोड़ते हैं। ये जो है प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक का उत्पादन करते हैं। जब भी बुखार आ जाती है, जब भी कोई तबीयत खराब हो जाती है, कौन सी टेबलेट खाते हो? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किससे बनती है? देखो बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से। तो उससे हैवी बैक्टीरिया देंगे, यानी उस जो बैक्टीरिया बुखार फैला रहा है तो उसका उल्टी टेबलेट देंगे हम लोग। उल्टा यानी जो बुखार को रोकने वाला, तो उसको कहते हैं हम लोग एंटीबायोटिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये लेग्यूम पादप की जो जड़ होती है, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये अभी मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भूलना नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, किसकी हेल्प से होता है, कौन सी सेल करती है, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या बताया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन एग्जाम्पल क्या है? नॉन स्टॉक एनाबिना। सेल कौन सी है? हेट्रोसिस्ट सेल। ठीक है, तो लेग्यूम पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जो दाल आते हैं, मतलब जिसमें दाल वाले पौधे जितने आते हैं, तो उसको लेग्यूम पादप कहते हैं। ठीक है, तो लेग्यूम पादप की जड़ों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से क्या होता है? न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। इसलिए तो बोला जाता है दालें हमें खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। कौन मदद करते हैं? यही बैक्टीरिया वगैरह करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये रोगजनक भी होते हैं, यानी रोगों को भी फैलाते हैं। तो ये रोगजनक भी होते हैं, ये याद रखना है। तो ये याद रखना है, ये मनुष्य में जो है, मनुष्य में रोग फैलाते हैं, फसलों में रोग फैलाते हैं, ये फार्म में, इसके बाद पालू लिख दिया मैंने। तो ये है पालतू, पशुओं में जो है हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये याद रखना है कि ये मतलब हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। देखो दूध से दही बना रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। एंटीबायोटिक बना रहे हैं, हमारे रोगों को दूर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेग्यूम पादप यानी कि जो दालों में जो है न्यूट्रिशन को बढ़ा रहा है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन नुकसान क्या है कि ये रोग भी फैला रहे हैं मनुष्य में, फसलों में, फार्म में, यानी जो फार्म हाउस आपने सुना होगा ना, वहाँ पर जो खेती होती है। इसके बाद पालतू पशुओं में भी ये जो है हानि पहुँचाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, तो और कौन कौन सी डिसीज ये फैला देते हैं। तो हैजा भी जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। हैजा है, टाइफाइड है, हैजा टाइफाइड, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, 12th में एक चैप्टर है। इसके बाद टिटनेस, और इसके बाद साइट्रस, और एक डिसीज होती है कैंकर। ये बाबा गूगल करना, सब बाबा गूगल सब उगल देंगे। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है। इसके बाद एक और चीज बच गई है यहाँ पे, जगह मेरे पास है नहीं, तो लगभग मोनेरा जगत खत्म हो चुका है। इसमें सिर्फ हम लोगों को माइकोप्लाज्मा पढ़ना है, बाकी मोनेरा जगत जो है खत्म हो चुका है। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो रिवाइज करने के पहले मैं एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ चल रहा है, तो चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने। मोनेरा जगत देख रहे हैं हम लोगों ने, बोला 2 बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? अत्यंत कठिन स्थान पे ये देखने को मिलते हैं, तो वहां पे इनका वास स्थान होता है, जहां पर जीवन संभव भी नहीं होता है, वहां पे ये रह लेते हैं। हेलोफिल, 3 बैक्टीरिया होते हैं। हेलोफिल अत्यंत लवणीय क्षेत्र में, थर्मोएसिडोफिल गर्म झरनों में, मीथेनोजेन ये कच्छ क्षेत्र में होते हैं जहां दलदल वाला एरिया होता है, और रूमिनेंट पशु
रूमिनेंट पशु में कौन कौन? गाय और भैंस के आंत में जो गोबर होता है उससे मीथेन गैस का उत्पादन होता है, ये याद रखना है। फिर हमने देखा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है? कठोर कोशिका भित्ति होती है और कसाब होता है, इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है वैसे इसमें भी होता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सिंगल सेलुलर है, एक कोशिकीय, कॉलोनी बना के रह सकते हैं, या फिर ये तंतुमय अलवण जली समुद्र में, या तो फिर कहाँ रह सकते हैं? स्थलीय शैवाल में। ठीक है, स्थलीय शैवाल है ये। कॉलोनी इनकी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसका आवरण होता है? जेलीनुमा आवरण होता है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना इतना पार्ट। एग्जाम्पल क्या है? नॉन स्टॉक एनाबिना। सेल कौन सी होती है? हेट्रोसिस्ट सेल। क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ देखने को मिलेंगे? प्रदूषित जल में अधिक देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। इसके बाद हमने देखा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे पुनर्चक्र यानी रिसाइकल करते हैं नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को और सल्फर में। ये टूट जाते हैं नाइट्रेट में, नाइट्राइड में, अमोनिया में। ये जब नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये सब इसमें टूट जाता है, और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके क्या करते हैं? ये एटीपी को मुक्त करते हैं। परपोसी बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुलता में पाए जाते हैं ना, बहुत अधिक पाए जाते हैं, और अधिकतर जो है अपघटक का कार्य करते हैं, यानी कि तोड़ने का काम। प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी। देखो, दूध से दही बनाएंगे, हमारे लिए तो अच्छा है ना। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक बनाएंगे रोगों से लड़ने के लिए। लेग्यूम पादप की जड़ यानी दाल वाले पौधों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देंगे। रोगजनक, मनुष्य में, फसलों में, फॉर्म में, पालतू पशुओं में हानि पहुंचाएंगे। हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर, ऐसी डिसीज को ये फैला देते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और यहीं से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5 स्टार लगा दिए मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आप नीट के प्रीवियस क्वेश्चन जाके देख सकते हो, तो यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ अगर क्लास यूजफुल है, थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो के आगे आपको जो है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो के आगे मतलब इसी वीडियो में जो है कमेंट्स बॉक्स में आपको यस टाइप करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अब जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास जब भी डले यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।